हाँ जी बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस the exact proof of General-Heisenberg uncertainty principle. In order to derive this Heisenberg uncertainty principle in general form, firstly we will take here the two wave functions. So the first wave function is psi1, which is equal to a cap minus expectation value of a into psi, और दूसरा wave function हम लेंगे that is psi2, and this is what b bar, इसके साथ आयता लगा लेते हैं, माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ b इंटू साई। तो ये हमारे पास बच्चों दो बहुत इंपॉर्टेंट वेव फंक्शंस हैं। इन वेव फंक्शंस को हम लेके अपना जो ये प्रिंसिपल है इसको डेवलप करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था अकॉर्डिंग टू शेवर्ट्स inequality. So what we have absolute value of scalar product of psi1 and psi2, which is always less or equal to norm of psi1 into norm of psi2. So ये हमारी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 होगी। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज निकालेंगे, रखेंगे, एंड देन वी विल डेवलप द जनरल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम psi1 नॉर्म कैलकुलेट करते हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने नॉर्म ऑफ ए स्टेट डिफाइन किया था। नॉर्म ऑफ अ स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्म ऑफ अ स्टेट हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, दिस इज व्हाट, it is the under root of scalar product of psi with itself. बट हमें यहाँ पे स्केयर चाहिए, तो अगर हम किसी तरीके से दोनों साइड स्केयर कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज साई एंड साई की स्केलर प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे बच्चों फाइंड आउट करते हैं पहले नॉर्म psi1 स्केयर। तो हम इसका स्केयर कैलकुलेट करेंगे, और अगर मैं यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट भी डिफाइन करूँ तो ये कैसे आएगी, साई के साथ स्केलर प्रोडक्ट कैसे आएगी, साई स्टार साई इंटू डीवी। तो ये हमारी डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की, जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। अब psi1 स्केयर मतलब नॉर्म ऑफ psi1 का स्केयर, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये बराबर होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मैं साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज साई स्केयर। क्लियर? सो दिस इज सिंपली इक्वल टू psi1 स्टार इंटू psi1 इंटू dv, और psi1 हमारा क्या है बच्चों, दिस इज psi1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देते हैं। सो ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू साई रेज टू पावर स्टार, और साथ में हम फिर से वही चीज लगा देते हैं, ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू साई इंटू डीवी। तो ये हमारी एक सिंपल फॉर्मुलेशन हो गई। और पीछे हमने चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यूजिंग द प्रॉपर्टी, so what we have the value for this E F star G dx, which is equal to F star A G dx. This definition will exist if हमारा A जो क्या है, एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। और हम भी यहाँ पे ए और बी को क्या डिफाइन कर देते हैं, हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं ए एंड बी हमारे क्या हैं बच्चों, दीज आर दी हर्मिशियन ऑपरेटर्स। क्लियर? तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 नंबर इक्वेशन ले लें, एंड नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी, यूजिंग अबव प्रॉपर्टी, in equation 2 we get, so what we are getting,
सो साई 1 नॉर्म स्क्वायर दिस इज सिंपली इक्वल टू, इसको हम अगर ले लें, दिस इज ए, दिस इज एफ एंड दिस इज जी। क्लियर? तो ये हमारा क्या बनेगा, दिस विल बिकम साई स्टार, देखो एफ आगे आ गया तो ये साई स्टार आगे आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द हर्मिशियन ऑपरेटर। तो इसको हमने ऐसे ही लिख देना है। तो ये क्या बनेगा हमारा, ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए ब्रैकेट, ठीक है। और साथ में हमारी एक टर्म और है, दिस इज ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इनटू साई टीवी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करेंगे। सो व्हाट वी आर हैविंग, साई 1 नॉब स्क्वायर विच इज इक्वल टू, पिछली स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास दो टर्म्स सेम दिख रही हैं। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, अगर मैं यहीं पे लिख दूं, दिस विल बिकम साई स्टार ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर साई डीवी, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनेगा, दिस इज व्हाट साई स्टार ए कैप माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू रेज़्ड बाय 2 इंटू साई इंटू डीवी। और अगर हम इसको a प्लस बी स्क्वायर से खोल दें या a माइनस बी स्क्वायर से खोल दें, तो ये टर्म बच्चों हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे अंदर आ जाएगा, हमारे पास तीन टर्म्स आ जाएंगी। पहली टर्म आएगी a कैप स्क्वायर माइनस a एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस 2a कैप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ a इनटू साई डीवी। और अगर बच्चों इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आएगा, अब मैं सभी टर्म्स को अलग से लिख लेता हूं। सो फर्स्ट टर्म आएगी हमारी साई स्टार ए कैप स्क्वायर साई डीवी प्लस सेकेंड टर्म आएगी साई स्टार ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर साई डीवी माइनस 2 साई स्टार ए कैप ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई डीवी। और अगर हम देखें जो ये ऑपरेटर है दैट इज ए कैप स्क्वायर, और यहाँ पे ऑपरेटर है ए कैप, ये दो हमारे क्या हैं ऑपरेटर्स, और ये क्या है हमारी यहाँ वैल्यूज। वैल्यूज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, तो ये क्या बनेगा साई 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, और हमें ही पता है दिस इज व्हाट साई स्टार ए कैप स्क्वायर साई। अगर मैं आपको डेफिनेशन लिख के दिखाऊं, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ए की अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, साई स्टार ए कैप साई डीवी, मतलब जो ऑपरेटर है वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे ऑपरेटर ए कैप स्क्वायर है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आएगी, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे हमारे पास जो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगी। सो ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर इंटीग्रेशन में आया साई स्टार साई डीवी माइनस 2, और यहाँ से ये ए वाली एक्सपेक्टेशन वैल्यू बाहर आ जाएगी, माइनस 2 ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और अंदर बचा साई स्टार ए कैप साई डीवी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो ये क्या आया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट, ये हमारा कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या कहती है, साई स्टार साई डीवी दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली 1 माइनस 2 ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एंड दिस इज अगेन दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हमारा जो ये सॉल्व करके क्या आया बच्चों, दिस इज ए स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस ये हमारा ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर, और ये हमारा डबल एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आएगा माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। और पिछले लेक्चर में ही बच्चों हमने एक
डेफिनेशन डिफाइन की थी अनसर्टेनिटी की। डेल्टा ए इज व्हाट, दिस इज द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर, और इनका हम इसको ले लें, दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा ए। तो अगर मैं ये देखूं, ये हमारा क्या बन गया, दिस इज बेसिकली अपीयर्स एज डेल्टा ए स्क्वायर। तो मैं दोनों साइड अंडर रूट अगर ले लूं तो साई 1 नॉर्म मेरे पास क्या आया, दिस इज सिंपली इक्वल टू डेल्टा ए। तो मतलब मेरे पास ये साई 1 नॉर्म है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा ए। एंड सिमिलरली आप बच्चों सॉल्व करना फॉर साई 2, सिमिलरली फॉर साई 2 दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा बी। और तो हमारी राइट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व होगी, तो ये कितनी आ गई, साई 1 नॉर्म आ गया डेल्टा ए, साई 2 नॉर्म आ गया हमारा डेल्टा बी। अब हम फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई 1 एंड साई 2। क्लियर? सो नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल फाइंड आउट साई 1 साई 2 दिस वन। सो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई 1 कॉमा साई 2 स्केलर प्रोडक्ट। हमने लास्ट जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें हमने डिफाइन किया था साई 1 और साई 2 की जो स्केलर प्रोडक्ट वो क्या होगी, साई 1 स्टार साई 2 इंटू डी बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू साई 1 स्टार साई 2 इंटू डी बी। और हम अभी हमने क्या लिखा, साई 1 हमारा क्या है, दिस इज ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू साई, और साई 2 हमारा क्या है, आयोटा बी कैप माइनस बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू साई। और दोनों की वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं। तो साई 1 की वैल्यू हमने रख दी ए कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू साई, दोनों का स्टार लग गया, इंटू साई 2। साई 2 हमारा क्या है, आइटम में बाहर लिख देता हूँ, एंड दिस इज व्हाट, बी कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी इंटू साई इंटू डी बी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आएगा, आयोटा हमारा बाहर आ गया। अब मैं ये जो स्टार है सब अंदर ऑपरेट कर दूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा ए कैप स्टार माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसका स्टार इंटू साई स्टार इंटू बी कैप माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी इंटू साई डी बी। तो यहाँ पे हम अगर देखें, दो ये वाले कंपोनेंट हैं, दो ये वाले कंपोनेंट हैं, तो अल्टीमेटली हमारे पास 4 कंपोनेंट बनेंगे। तो 4 कंपोनेंट हमारे पास क्या बनेंगे, साई 1 साई 2 का स्केलर प्रोडक्ट इज आयोटा। फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ से और यहाँ से, तो ये बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, ए कैप स्टार साई स्टार बी कैप साई डी बी। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास क्या बनेगा, माइनस आयोटा ए कैप स्टार साई स्टार, और अब मैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म की मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई डी बी आ गया। थर्ड कंपोनेंट ये वाली टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म की सेकंड कंपोनेंट और सेकंड टर्म का फर्स्ट कंपोनेंट, तो ये बनेगा अगेन नेगेटिव माइनस आयोटा, और ये आएगा ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार साई स्टार, और उधर से आया बी कैप साई डी बी, और फोर्थ टर्म हमारी प्लस में आएगी, एंड दिस इज व्हाट, ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार साई स्टार, और यहाँ से भी सेकंड टर्म आएगी हमारी, दैट इज व्हाट, बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू और साई डी बी। अगर मैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को देखूं, इनमें से हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यूज हैं ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं। तो इनको बच्चों हम कैसे लिखते हैं, मैं दिखाता हूं लिख के दोबारा से आपको। मैं ये वाली टर्म लिखूंगा, पहले फर्स्ट वाली, आयोटा ए कैप स्टार साई स्टार बी कैप
साई डीवी। फिर मैं ये वाली टर्म लिखूंगा, इसको टिक कर देता हूँ, माइनस आयोटा ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार साई स्टार बी कैप साई डीवी। और मैंने ऑलरेडी बताया ऑपरेटर्स ब्रैकेट में अंदर रहते हैं और ये वाली टर्म जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये बाहर आ जाएगी। बाहर आएगी तो ये बनेगी आयोटा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अंदर बच्चों क्या बना, अंदर हमारे पास आया ए कैप स्टार साई डीवी। और ये फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास है आयोटा, और यहाँ से भी बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बाहर आ गया, अंदर बचा। और यहाँ से बच्चों ए स्टार भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाले कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उन्होंने। सो इसमें क्या आएगा, दिस इज बोथ ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार, अंदर बचा साई स्टार साई डीवी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अगेन 1। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों लिखूंगा फिर से जाके साई 1 साई 2, दिस इज आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ, हमारे पास टर्म्स क्या हैं, ए कैप स्टार साई स्टार, ए कैप स्टार साई स्टार बी कैप साई माइन। और दूसरे टर्म में हमारे पास ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार बाहर आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार बाहर आ जाएगा, अंदर बचा हमारे पास साई स्टार बी कैप साई, साई स्टार बी कैप साई डीवी। ठीक है, और अगर हम देखें तो नेक्स्ट ये वाली जो हमारे पास टर्म है, इसमें से हमारे पास क्या आएगा, ऑलरेडी आयोटा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू बाहर है, तो बाकी टर्म्स में फिर से लिख देता हूँ, माइनस आयोटा बी एक्सपेक्टेशन बाहर है, ए कैप स्टार साई डीवी प्लस, और जो लास्ट टर्म है हमारी वो आयोटा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार। ठीक है, आयोटा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार। ठीक है, और अगर हम देखें ये वाली टर्म को, दिस टर्म इज व्हाट, साई स्टार बी कैप साई डीवी, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हमारे पास अगर हम देखें फिर से इक्वेशन को लिखें, आयोटा ए कैप स्टार साई स्टार बी कैप साई, ये वाली टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस आयोटा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए स्टार साई डीवी, और ये तीसरी वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस आयोटा ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार, और ये हमारा क्या है, बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और ये फोर्थ टर्म हमारी अगेन आयोटा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्टार, और ये सारी टर्म कैंसिल होगी, तो अल्टीमेटली हमारे पास दो टर्म्स बची। तो दो टर्म्स हमारे पास क्या बनी, साई 1 साई 2 का स्केलर प्रोडक्ट इज सिंपली इक्वल टू आयोटा ए कैप स्टार साई स्टार बी कैप साई माइनस आयोटा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए कैप स्टार साई इंटू डीवी। तो ये हमारे पास, और बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को सेकंड वाली को भी फिर से थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, ए कैप स्टार बी कैप साई माइनस आयोटा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और ये क्या है देखो, इसको हम लिख सकते हैं, मैं साइड में लिखता हूँ, दिस टर्म इज व्हाट, ए कैप स्टार साई डीवी, इसको ऐसे लिखेंगे ए कैप साई स्टार साई डीवी, एंड यहाँ पे हम वही थ्योरम लगाएंगे जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी पीछे, ये वाली थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग द सेम थ्योरम वी विल डेवलप, तो मैं लिख देता हूँ, यूजिंग
इंटीग्रेशन ऑफ ए स्टार एफ रेज़ टू पावर स्टार ए कैप्स एफ स्टार जी dx which is equal to f star a g dx। तो ये हमारी जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम साई स्टार ए कैप साई dv। तो हमारी ये टर्म बच्चों क्या बन गई, दिस विल बिकम साई स्टार ए कैप साई dv। एंड ये हमें क्या दिख रहा है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो मैं साई 1 कॉमा साई 2 इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा ए कैप स्टार साई स्टार बी कैप साई डीवी। यहाँ पे डीवी भी आएगा, डीवी हमारा मिस हो गया, ठीक है, डीवी साथ में चलता रहेगा। एंड यहाँ पे क्या आया, माइनस आयोटा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दिस इज नाउ ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हाँ जी, इसके बाद देखेंगे इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो मैं एक बार ये टर्म नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख लेता हूँ। सो व्हाट वी हैव साई 1 कॉमा साई 2, दिस इज इक्वल टू आयोटा ए कैप स्टार साई स्टार बी कैप साई डीवी माइनस आयोटा बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैंने फिर से लिख ली। सो नाउ taking complex conjugate on both the sides, what we can write down, taking complex conjugate on both the sides, so what we are getting, we get psi 1 comma psi 2 star, this is equal to minus integration of, और यहाँ पे जब हम बच्चों कॉन्जुगेट करेंगे तो ये एक कैप बन जाएगा, ये साई बन जाएगा, ये बी कैप स्टार बन जाएगा, ये साई स्टार डीवी बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आइटा प्लस आइटा बन जाएगा, एंड दिस इज बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 इसको 4 ले लें, सो एडिंग 3 and 4 व्हाट वी गेट, एडिंग 3 and 4 we get, so what we are getting, psi 1 comma psi 2 plus psi 1 comma psi 2 star, this is equal to, ये जो आइटा वाली टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी हमारे पास आएगा ए कैप स्टार साई स्टार बी कैप साई डीवी माइनस आयोटा ए कैप साई बी स्टार साई स्टार इंटू डीवी। तो हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह की टर्म्स आएंगी, और यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन फिर से यूज करेंगे वो, तो इसको बच्चों हम थोड़ा सा रीराइट करके लिखें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आयोटा, ये हमारे पास क्या बना, ए और साई का स्टार बन गया बेसिकली। ठीक है, मैंने दोनों स्टार्स को थोड़ा सा ये इक्वेशन में लिख दिया एक साथ करके, माइनस आयोटा, और मैं बी साई को यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, ए कैप साई डीवी। और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मैं साइड में लिख देता हूँ, यूजिंग द प्रॉपर्टी वी हैव, क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, एफ स्टार ए कैप जी dx minus infinity to infinity, this is equal to g a star f star into dx। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को बच्चों यहाँ पे यूज करूं, तो साई 1 कॉमा साई 2 प्लस साई 1 कॉमा साई 2 स्टार, दिस इज इक्वल टू आयोटा, ये हमारा f, दिस इज हमारा जो है ए कैप, एंड दिस इज जी। तो ये साई आगे आ जाएगा, तो ये हमारा बी कैप स्टार हो जाएगा,
और ये जो हमारा एफ स्टार है ये पीछे आ जाएगा, पीछे आएगा तो ये क्या बनेगा, ए कैप स्टार साई स्टार into dv minus iota. Similarly here, so I can write down psi a cap star b cap star into psi star dv. ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास जो ये चीज बनी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, this is first complex number, this is second complex number, and this is what, two real part of psi 1 comma psi 2. ठीक है, this is equal to iota psi, और मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अगर करके देखूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, b कैप स्टार e कैप स्टार psi स्टार dv माइनस iota psi a कैप स्टार b कैप स्टार psi स्टार इंटू dv। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको दोबारा से लिखूंगा ताकि आपको कुछ इसमें पता चल सके। सो दिस इज 2 इंटू, रियल पार्ट को हम एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हैं, सो इसको मैं मॉडुलस से लिखूंगा psi 1 कॉमा psi 2, दिस इज इक्वल टू आयोटा, और हम देखें फर्स्ट में हमारे पास b कैप स्टार a कैप स्टार है, दूसरे में हमारे पास a कैप स्टार b कैप स्टार है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे, सो दिस इज psi इंटू b कैप स्टार a कैप स्टार psi स्टार dv माइनस psi a कैप स्टार b कैप स्टार psi star into dv. So now taking conjugate on both the sides, conjugate on both sides, we get what we are getting. We are getting two absolute value of psi 1 and psi 2. This is minus iota, ये क्या आएगा psi स्टार, अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा b कैप a कैप psi dv माइनस psi स्टार a कैप b कैप psi dv। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, psi 1 कॉमा psi 2, दिस इज माइनस आयोटा, ये psi स्टार को हम आगे से लिख लेते हैं, और अगर मैं यहाँ से नेगेटिव भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, मतलब psi स्टार वाली टर्म ये वाली पॉजिटिव होगी, तो इसमें से क्या आएगा हमारे पास, इसमें से आएगा a कैप b कैप, और ये वाली टर्म जब नेगेटिव होगी तो ये बनेगा माइनस b कैप a कैप psi इंटू dv। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं psi 1 कॉमा psi 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं तो ये बना आयोटा बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ psi स्टार, और हमने इसी चैप्टर में एक चीज और डिफाइन की थी, a कैप b कैप, दिस इज द कम्यूटेशन ऑफ a कैप एंड b कैप विच इज इक्वल टू a कैप b कैप माइनस b कैप a कैप। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज a कैप कॉमा b कैप इंटू psi इंटू dv। तो अब मेरे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई, तो इन सभी वैल्यूज को अब मैं जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम यूज करेंगे। ये वाली इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें हम रखेंगे, तो मैं इसको इक्वेशन को फिर से वहां पे लेके जाऊंगा। सो हमारी इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यदि राइटिंग इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन नंबर क्या है, psi 1 कॉमा psi 2 मॉडुलस लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ psi 1 नॉर्म ऑफ psi 2, और psi 1 का नॉर्म 1 का नॉर्म क्या आया, डेल्टा ए, ये हमारा आया डेल्टा ए, और ये क्या आया डेल्टा बी। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, तो पुटिंग
द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, और ये हमारा क्या आया, डेल्टा ए डेल्टा बी ग्रेटर और इक्वल टू, ये वाली चीज हमारी यहां से हम रख सकते हैं, आयोटा बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ए कैप बी कैप साई डी बी। सो बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज दी जनरल हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी इसकी करवा सकता हूँ आपको। मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, मैं फिर से पहले इक्वेशन लिखूंगा। सो व्हाट वी हैव डिराइव्ड, डेल्टा ए डेल्टा बी ग्रेटर और इक्वल टू आयोटा बाई 2, हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार कम्यूटेशन ऑफ ए कैप बी कैप साई डी बी। इफ मैं यहाँ पे लिखूंगा, इफ ए कैप बी कैप इज 0 मीन्स ए एंड बी कम्यूट विद ईच अदर, तो हमारा डेल्टा ए डेल्टा बी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड केस ले लेते हैं बच्चों। इफ ए कैप हमारा क्या हो गया, दिस इज पी एक्स, और बी कैप हमारा क्या हो गया, एक्स। हमने देखा था जो पी एक्स और एक्स है ये आपस में कम्यूट नहीं करती। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ए, तो ये बन जाएगा डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू आइटा बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार पी एक्स कॉमा एक्स साई इंटू डी बी। और हमने बच्चों इसी चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, पी एक्स और एक्स की वैल्यू क्या होती है, दिस इज माइनस आइटा एच क्रॉस, तो मैं वैल्यूज यहाँ पे रख देता हूँ। सो दिस इज डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू आइटा बाई 2 and psi star, and this value is what, this is minus iota h cross psi into dB। तो वैल्यूज देखते हैं क्या आएगी, डेल्टा पी एक्स ग्रेटर और इक्वल टू आइटा बाई 2 माइनस आइटा एच क्रॉस बाहर आ गया, अंदर बचा साई स्टार साई dB, और हमें पता है साई स्टार साई dB दिस इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू आइटा बाई 2 इंटू माइनस आइटा एच क्रॉस, आइटा 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 स्क्वायर और साथ में एक नेगेटिव वैल्यू है, आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा और ये +1 हो जाएगा। सो तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया, डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हमारे पास पी और एक्स की टर्म्स में आंसर आ गया। बट बेसिकली दिस इज योर जनरल हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको आप ध्यान से करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्लियर?